उत्तर प्रदेश की सियासत में अक्सर अपने तीखे बयानों और तेवरों से सुर्खियां बटोरने वाले अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे। एक मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा और सपा दोनों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनहित के सभी मुद्दों पर नाकाम साबित हुई है। गलत नीतियों के कारण करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए हैं और उनकी जिंदगी राशन की थैलियों तक सिमट कर रह गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षा का लगातार व्यवसायीकरण और औद्योगिकरण किया जा रहा है, जबकि जरूरत है कि वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित न रह जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय संपदा को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, जिससे देश गरीब और लाचार बन रहा है। गाजीपुर में पुलिस वालों की पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता की मौत और लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा राज में जंगल राज हावी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी है, SC ST के युवाओं की हत्याएं हो रही है और बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, मगर अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। योगी सरकार शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देने के बजाय शराब की दुकान खुलवाने पर ज्यादा सक्रिय है। भाजपा अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के PDF फार्मूले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद कंफ्यूज और भयभीत हैं। कभी P का मतलब पीछा, कभी पंडित, कभी D का मतलब दलित के डिंपल और A का मतलब अल्पसंख्यक या आधी आबादी बता देते हैं। ये जनता को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है और समान विचारधारा वाली ताकतों के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने का लक्ष्य रखती है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का लंबा राजनीतिक सफर रहा है। दलित पिछड़े वर्ग की राजनीति के धुरंधर नेताओं में गिने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी। लंबे समय तक मायावती के साथ रहे, बाद में भाजपा में शामिल हुए और फिर योगी सरकार में मंत्री भी बने। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ सपा का साथ थामा। अब अपनी पार्टी बनाकर यूपी की राजनीति में नई जमीन तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई और इनकी गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों करोड़ जवान बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियों के लाले पड़ गए, बेइंतहा गरीबी बढ़ी है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे गरीब, लाचार, बेबस जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पर आके अटक गई है। महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। जब से भाजपा सरकार बनी, SC ST OBC के नौजवानों की रोजाना आए गए दिन हर 4-5 जिलों में हत्या, बहन बेटियों के बलात्कार दुराचार का शिकार बनाया जाना आम हो गई। सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों को बचाने में पूरी ताकत लगाती है, क्योंकि ये आपराधिक कृत्य करने वाले ज्यादातर लोग कहीं न कहीं भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित हैं। यही नहीं, भाजपा सरकार जिन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को हिंदू कह के वोट लिया था, सत्ता में आने के बाद उन्हीं दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया है। योगी सरकार की प्राथमिकता हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खोलने का है, जबकि प्रति किलोमीटर स्थित राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की जो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है, ये सरकार उससे पलायन कर रही है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के 27,764 स्कूल को बंद करने का फरमान
सरकार ने सुना दिया था। जबकि अपनी जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर इसका पुरजोर विरोध किया। सरकार बैकफुट पे आई, बंदी का फैसला वापस लिया, लेकिन अभी भी स्कूलों के बंदी पर तलवार लटक रही है, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, उसके बावजूद तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें ताला लग गया, आज तक नहीं खुला। हमारी मांग है, माननीय प्रधानमंत्री को इस बात का ध्यान तो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके पहले जबकि प्राथमिकता यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन का भूल के भी कभी जिक्र नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन उनको याद रहा, जबकि 1 नेशन 1 एजुकेशन से शिक्षा व्यवस्था सर्वसुलभ होगी, गरीब अमीर सबके बच्चे पढ़ सकते हैं और बिना भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति भी स्कूली शिक्षा से लैस हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूं तो भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के राष्ट्रीय संपदा, संपत्ति और विभाग एक एक करके अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिए हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुसंख्यक रेलवे स्टेशन और कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। मेरा सवाल है कि आखिर अदानी अंबानी जैसे कुछ थैलीशाह माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पर क्यों? देश की संपदा या देश का सरकारी विभाग जनता के खून पसीने गाढ़ी कमाई से दिए गए टैक्स से स्थापित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सरकारी विभाग, सरकारी संस्थान, सरकारी प्रतिष्ठान को निजी हाथों में बेचने का जो पाप कर रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक इनका कदम है, जो देश का बंटाधार कर रहे हैं। विश्व गुरु बनाना तो बहुत दूर की बात है, आज देश को कंगाल बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं, बेरोजगारों की फौज तैयार कर रहे हैं, किसानों के साथ हकतलफी हो रही है, कहीं स्कूल बंद किए जा रहे हैं और कहीं बड़े पैमाने पर गुंडाराज को बढ़ावा, अराजकता को बढ़ावा। कई भारतीय जनता पार्टी के लोग सोनिया गांधी के विषय में कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की हैं, क्या भूल गए क्या? क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है क्या? मां प्रधानमंत्री की हो, हरवाहे की हो, चरवाहे की हो, रिक्शे वाले की हो, मां होती है। जितना सम्मान मोदी जी की मां का है, उतना ही सम्मान औरों की भी मां का है। बहरहाल आजम खां साहब बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी विचारक हैं। जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से उनके साथ जुल्म जाति अत्याचार हुआ है, वाकई में राजनीति में बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, जिसके वो भुक्तभोगी रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं वो जेल से जल्दी बाहर आएं और जिस तरीके से समाजवाद विचारधारा पर लगातार लड़ते रहे हैं, वो आगे इस लड़ाई का नेतृत्व करें। PDA एक धोखा है। जब PDA की परिभाषा आज तक अखिलेश यादव जी खुद नहीं समझ पाए, खुद भ्रमित है। वो कभी P का मतलब पिछड़ा बताते हैं, तो कभी P का मतलब पंडित बता देते हैं, कभी D का मतलब दलित बताते हैं, तो कभी D का मतलब डिम्पल यादव बता देते हैं, कभी A का मतलब अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी आदि आबादी बता देते हैं। तो सही मायने में जब नेता ही कंफ्यूज है तो संदेश क्या देगा? इसलिए वो धोखा है, छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बसपा हमारे साथ हो सकती है या हम उसके साथ हो सकते हैं, ये अभी अंधेरे में है। अभी हम सभी 403 विधानसभाओं पर तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि मकसद है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना,
बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समान विचारधारा के लोगों से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।